तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सारे कर रहे थे, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आज करेंगे दो तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहा है प्रूव दैट पॉइंट्स, ये है क्वेश्चन। पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी और सी। ए का है 1,1, बी का है -2,7 और सी का दे रखा है 3,3, 3,-3 आर कोलीनियर। कोलीनियर, हाँ सिर्फ कोलीनियर प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब आपको कोलीनियर प्रूफ करना है तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है कि आप यहाँ पे इन सबको, जैसे ये दे रखा है, ठीक है, तो इसको कोलीनियर प्रूफ करने के लिए पहले इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। और इसमें देखिए लाइन कहाँ है, पहला है 1,1, तो अगर ये 1 और ये 1 है तो ये आपका 1,1 हो जाएगा। फिर ये पॉइंट क्या है, ए है। इसी तरीके से बी है -2,7, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू +7, इधर कहीं हम मान लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा -2,7। ये पॉइंट है आपका बी। और सी क्या है, 3,-3, एक्स की वैल्यू 3 इधर कहीं होगा और -3 यानी कि यहाँ पे कहीं। तो आपसे कह रहा है, वीडियो में आ रहा है इतना, यस ठीक है। आपसे कह रहा है कि बताओ कि ए बी और सी, दिस इज सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो देखिए, हमने ये आपको इस तरह से क्यों कोऑर्डिनेट बना के क्यों दिखाया, हम सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बी सी है। नहीं तो आपको ये समझ ही में नहीं आता कि हम पहले ए सी लें प्लस बी सी, ए सी लें प्लस ए बी लें, या बी सी लें इक्वल्स टू हमारा ए बी है क्या है। आपको यहाँ पे ये चीज़ पता ही नहीं होता है, यहाँ लेना कि ए सी बी सी ए बी क्या लेना है। यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गया कोऑर्डिनेट से कि ए बी और ए सी का डिस्टेंस जो है बी सी के इक्विवेलेंट होगा। अब अगर ये पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए सी, फिर बी सी, ठीक है। अब हमें पता चल गया तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए, पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे। और हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, अगर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप x2 - x1 कीजिए या फिर x1 - x2, दोनों सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो आप माइनस स्क्वायर बाहर लें तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये या फिर ये दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हम इसको साइड में लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना, मतलब कि ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी अगर आ जाता है तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पे होगा। तो ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो देखिए यहाँ पे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी, ए और बी, तो यहाँ पे
-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, 7 -1 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 9 + 36, और 36 + 9 कितना हो जाएगा? √45। दैट मीन्स 9 5 45, दैट मीन्स 3√5। इसी तरीके से ए बी हो गया। अब क्या निकालना है? ए सी, ए और सी। तो जब ए सी निकालेंगे तो ए सी में हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 1 2 का होल स्क्वायर, और -3 -1 -4 का होल स्क्वायर, दैट इज -4 का होल स्क्वायर 16। तो 16 + 4 √20। अब क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी जब निकालेंगे तो मतलब कि ये और ये लेना है। तो 3 -2, क्योंकि ये -2 है ना, प्लस -3 -7 का होल स्क्वायर। 3 + 2 कितना हो? 5, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 2 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25, या फिर अभी लिख लेते हैं 5 का होल स्क्वायर। -10 का होल स्क्वायर कितना हुआ? -10 का होल स्क्वायर। ये हो गया 25 + 100, दैट मीन्स कितना हुआ? 125। 125, और 125 को क्या लिख सकते हैं? 5√5। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया? 5√5। तो यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 2√5 को। तो अब देखिए हमारा ये इक्वेशन था, तो ये फॉलो हो रहा है। इतना 1 मिनट वीडियो में आ रहा है पूरा? ठीक है, तो अब ये हमारा ये इक्वेशन था ए बी + ए सी = बी सी, ये था। तो ए बी की वैल्यू है 3√5 प्लस ए सी की वैल्यू है हमारी 2√5। अगर हम √5 कॉमन लें तो 3 + 2 कितना हुआ? 5√5, और बी सी की वैल्यू भी आपकी सेम है ना, इक्वल है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ये तो हमारा मेथड था कि आप जब कुछ ना पता हो, तो देखिए यहाँ पे आपको पता ही नहीं था ए बी सी में हम ए बी ले लें या फिर ए सी ले लें या फिर बी सी ले लें, कौन सा क्या होगा। जब हमने ग्राफ में यहाँ पे एक्सिस पे ड्रॉ किया तो हमें पता चला ए बी + ए सी = बी सी लेना है। वरना आप क्या लेते? आप बी सी + ए बी = ए सी, इससे कुछ भी ले सकते थे, आपको समझ में नहीं आता। तो कभी भी जब आपको कोलिनियरिटी चेक करना हो तो सारे कोऑर्डिनेट्स को एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट्स को जितने भी, जैसे ये एक्सिस ये हमने यहाँ पे ये एक्स और वाई था, यहाँ पे इस तरह से दिखा लिया, इससे क्लियर हो गया। ये तो एक मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल के = अगर सॉल्व करने पे 0 आ जाए तो भी वो क्या होता है? पॉइंट कोलिनियर होता है। वो अभी देखते हैं। इसको डिलीट करने के लिए वीडियो पॉज करते हैं, फिर वो मेथड करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। और जब भी आपसे कहा जाए कि ये प्रूव करो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपका चूँकि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में सिंपल आपको चेक करना होगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। तो पहला मेथड जो बताया उससे कर लीजिए, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है? हाफ x1 y2 - y3 + x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जस्ट नोट चेक कर लें, x3 y1 माइनस y2, y2 माइनस y1 x2, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको x1 x2 y1 y2 इस तरह से वैल्यू ले लेते हैं। तो जो पॉइंट A है आपका, दैट इज फॉर पॉइंट A x1 y1 जो होगा वो होगा 1 1। B के लिए x2 y2 माइनस 2 7। C के लिए x3 y3 3 माइनस 3। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 7 माइनस 3, 7 माइनस ऑफ माइनस 3, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2, y3 माइनस y1 -3 -1, प्लस x3 है 3, और फिर क्या है y1 माइनस y2, y1 है आपका 1, y2 है 7। ये हो गया। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आना चाहिए। तो 7 माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 10, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 टाइम्स -3 -1 -4, प्लस 3 1 -6 कितना होगा -6। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ माइनस माइनस प्लस 8 और प्लस माइनस -6 3 जा 18। तो देखिए 10 प्लस 8 कितना हो 18, -18 0 हो गया ना। तो अगर आपका कोलिनियर है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, then area of triangle will be 0। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो आपको या तो फर्स्ट मेथड जो है वो कर लीजिए, या फिर सिंपल आपको अगर चेक करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा के 2 मिनट में हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 आ जाएगा तो भी पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।